हर साल जब दिवाली आती है तो एक शब्द हमारे कानों में गूंजता है, बोनस। कई जगहों पर कंपनी के मालिक अपने कर्मचारियों को कहते हैं, इस बार का दिवाली बोनस मिल गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये दिवाली बोनस आखिर मिलता क्यों है? क्यों कंपनी को अपने कर्मचारियों को ये अतिरिक्त रकम देनी पड़ती है? क्या ये सिर्फ खुशियां बांटने के लिए है या इसके पीछे कोई गहरा सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारण है? दोस्तों, आज हम इसी सच्चाई को जानेंगे। दिवाली बोनस का इतिहास क्या है, इसका कानून से क्या संबंध है, और सबसे महत्वपूर्ण, इस व्यवस्था के पीछे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का कितना बड़ा योगदान है। तो चलिए जानते हैं दिवाली बोनस के पीछे का असली इतिहास और डॉक्टर अम्बेडकर की भूमिका। अब जानते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर का इसमें क्या योगदान था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर न सिर्फ भारत के संविधान निर्माता थे, बल्कि वे भारत के पहले श्रम मंत्री, लेबर मिनिस्टर भी थे। उन्होंने देश के मजदूर वर्ग के अधिकारों की नींव रखी। अम्बेडकर और लेबर रिफॉर्म्स। 1942 में जब अम्बेडकर जी को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वर्किंग लेबर मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी दी, तो उन्होंने कहा, भारत का मजदूर अब गुलाम नहीं रहेगा, उसे अपने श्रम का उचित मूल्य मिलेगा। उन्होंने एक के बाद एक ऐसे कानून बनाए जिन्होंने मजदूरों की जिंदगी बदल दी, जैसे कि 8 घंटे का कार्य दिन। पहले मजदूरों से 12 से 14 घंटे काम करवाया जाता था। पेड लीव, छुट्टी पर वेतन मिलना। महिला श्रमिकों के लिए मैटरनिटी बेनिफिट। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, EPF की अवधारणा। और सबसे महत्वपूर्ण, बोनस और लाभ में हिस्सेदारी की नींव। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि अगर कोई कंपनी अपने कर्मचारियों की मेहनत से लाभ कमाती है, तो उस लाभ में कर्मचारियों का भी अधिकार बनता है। उन्होंने 1946 में बोनस एंड प्रॉफिट शेयरिंग पॉलिसी का विचार रखा, जो बाद में पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 की बुनियाद बना। अंबेडकर की सोच को आगे बढ़ाते हुए 1965 में एक कानून आया, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। इस कानून में यह तय किया गया कि किसी भी कंपनी या संगठन में अगर वहां 20 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं, तो उन्हें कंपनी के लाभ में हिस्सा यानी बोनस देना अनिवार्य होगा। ये बोनस कंपनी के सालाना लाभ पर निर्भर करता है। इसमें न्यूनतम 8.33% से लेकर अधिकतम 20% तक बोनस दिया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि ये दिवाली पर ही क्यों दिया जाता है? इसका जवाब भारत की संस्कृति और परंपरा में छिपा है। दिवाली का त्योहार खुशियों, समृद्धि और नई शुरुआत का प्रतीक है। व्यापारिक वर्ष, फाइनेंशियल ईयर भी कई जगहों पर दिवाली के आसपास ही समाप्त होता है। पुराने जमाने में व्यापारी अपने कर्मचारियों को साल के अंत में लाभ का हिस्सा या तिहाई हिस्सा उपहार के रूप में देते थे। धीरे धीरे ये परंपरा दिवाली बोनस के रूप में विकसित हुई। कई फैक्ट्रियां और कंपनियां इस दिन बोनस देती हैं, ताकि कर्मचारी अपने परिवार के साथ त्योहार खुशियों से मना सकें और आने वाले वर्ष के लिए उत्साहित रहें। लेकिन असल में ये सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि श्रमिकों के हक की जीत है, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने कानून की शक्ल दी थी। अंबेडकर जी केवल राजनीतिक अधिकारों की बात नहीं करते थे, वे आर्थिक समानता को भी उतना ही जरूरी मानते थे। उन्होंने कहा था, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अधूरा रहेगा जब तक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित नहीं होगा। बोनस का विचार इसी सोच से निकला था कि हर मजदूर, हर कर्मचारी को उसकी मेहनत के अनुपात में लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि कर्मचारी सिर्फ मशीन का हिस्सा न रहे, बल्कि कंपनी का साझेदार, पार्टनर इन प्रॉफिट बने। अब सवाल उठता है कि आज के आधुनिक युग में बोनस का क्या महत्व है? आज भी लाखों कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। ये उन्हें न सिर्फ आर्थिक राहत देता है, बल्कि ये बताता है कि उनकी मेहनत को सम्मान मिला है। दिवाली बोनस से कर्मचारी का मनोबल बढ़ता है। कंपनी और कर्मचारी के बीच भरोसे का रिश्ता मजबूत होता है। अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रवाह बढ़ता है और त्योहार के समय बाजार में उत्साह बढ़ता है। इसलिए दिवाली बोनस केवल एक पैसा नहीं है, ये मेहनत की इज्जत और न्याय की परंपरा है। दोस्तों, अगली बार जब आपको आपकी कंपनी दिवाली बोनस दे, तो सिर्फ खुशी ही मत मनाइए। एक पल के लिए याद कीजिए उस व्यक्ति को जिसने इस अधिकार की नींव रखी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। उन्होंने सिर्फ संविधान नहीं बनाया, उन्होंने मजदूरों को सम्मान दिया, उन्हें उनके हक से परिचित कराया। आज जो हम दिवाली के समय मुस्कुराकर बोनस लेते हैं, वो किसी दया या उपहार का परिणाम नहीं, बल्कि संवैधानिक न्याय का नतीजा है। डॉक्टर अम्बेडकर का सपना था हर श्रमिक को उसके परिश्रम का उचित फल मिले। और आज जब दिवाली के दीपक जलते हैं, तो हर मजदूर के घर में जलने वाली वो लौ अम्बेडकर की विचारधारा की ही रोशनी है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं दिवाली बोनस जैसे आम लगने वाले हक के पीछे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की सोच और संघर्ष छिपा है। जय भीम, जय भारत। आपको और आपके परिवार को शुभ दीपावली।